बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य अथ प्रथमोऽध्याय प्रथमो श्लोक। हम लोग श्री भागवत जी को प्रारंभ करें। पहला श्लोक महात्म्य का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। और प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन चर्या के भी दृष्टिकोण से, आध्यात्म पक्ष से की दृष्टिकोण से, भौतिकता के भी दृष्टिकोण से, आध्यात्मिकता के भी दृष्टिकोण से बड़ा सारगर्भित श्लोक है। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद शब्द से संबोधित किया गया। पहला शब्द सच्चिदानंद और अंत में श्री कृष्णाय वयं नमः। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवान सच्चिदानंद, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। सच्चिदानंद भगवान का एक नाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चित और आनंद। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इस दुनिया को बनाने का काम करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करने का काम करते हैं भगवान विष्णु, और बाद में राम नाम सत्य करने का काम करते हैं भगवान शंकर। भगवान श्री कृष्ण अकेले तीनों काम कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, पालन भी कर लेते हैं और श्रृंगार भी कर लेते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में जब ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हुआ और कृष्ण बलराम के मित्र और बछड़ों को चुराया, ब्रह्मलोक में ले गए। देर नहीं लगी, सेम टू सेम उतने ही मेरे गोविंद ने बना दिया। ब्रह्मा का काम हो गया। इंद्र क्रोधित होकर के इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धा, प्रलय कालीन बादलों को भेजा, जाओ और मूसलाधार बरसात करो, ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, समुद्र में विलीन हो जाए। तो गोविंद ने विष्णु का काम किया वहां पर और गोवर्धन के माध्यम से सबकी रक्षा किया ना। और 56 करोड़ यदुवंशी पलक झपकते नष्ट हो गए देखते देखते, और स्वयं बट वृक्ष के नीचे मस्ती में आसन लगा के बैठे हैं। पलक झपकते यदुवंशी नष्ट हो गए। हम लोग कहते हैं ना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, 2 लोगों का 10 लोगों का, हमारा बड़ी बिरादरी है, बड़ा तगड़ा समाज है। 56 करोड़ यदुवंशी शिव का काम किया।
विश्वोत्पत्त्यादि सच्चिदानंद कृष्ण का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर विश्व का पालन संहार कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं, तो कभी कभी हम लोग गर्व से कहते हैं ये काम हमने करा दिया, हमने कर दिया, इस काम को मैंने कर दिया, कोई नहीं कर पाया। ठीक है, कोई काम हो गया, तीर तुक्का लग गया आपका, लेकिन आप वो हैं कि जो कोई काम कर पाएंगे, और वो हैं कि जिनसे कोई काम नहीं बच सकता। राम जी की जय और हनुमान जी की। सच्चिदानंद की अगली विशेषता क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीन ही ताप हैं, दुख तीन ही देते हैं, तीन ही, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राज नहीं काहू व्यापा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम देखिए रामचरितमानस में राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, राम सच्चिदानंद तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप होता, दैहिक दैविक और भौतिक, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी भगवान कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत का प्रारंभ भी भगवान को प्रणाम से होता है, और भागवत का विश्राम भी भगवान को प्रणाम से होता है। शुरुआत हो रही है यहां से श्री कृष्णाय वयं नमः, लेकिन विश्राम होता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। भागवत का प्रारंभ भी प्रणाम से भगवान श्री कृष्ण को, और भागवत का विश्राम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम से। और प्रणाम करने में हमें संकोच लगता है, प्रणाम करने में बड़ा संकोच लगता है, प्रणाम करने में बड़े अपमान का एहसास होता है, प्रणाम करने में लगता है कि नहीं हमारा सब खो जाएगा। नमन करना, प्रणाम करना, ये भागवत के पहले श्लोक की कथा है और भागवत के अंतिम श्लोक की कथा है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक, दोनों का कार्य एक, दोनों का उद्देश्य एक, दोनों का हेतु एक, एक शुरू में है एक अंत में।
शुरू में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और विश्राम के समय भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रणाम करते हैं, नाम संकीर्तन। और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर है नहीं। देखिए भिन्नता कहां बन रही है, विकृति कहां रही है। हमारा जैसा नाम है वैसा गुण हमारे अंदर नहीं, और जैसा गुण है वैसा नाम नहीं। हम भी अलग, हमारा नाम भी अलग, और भगवान भी एक, भगवान का नाम भी एक, हमारा काम भी अलग, और भगवान का नाम, भगवान काम तीनों एक। ये भागवत का अर्थ हुआ, सीधा सीधा सिंपल कि भागवत को शुरू भी किया जाए प्रणाम के साथ और भागवत को विश्राम भी दिया जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सीधा सीधा अर्थ हुआ भागवत का। लेकिन इसमें मैं एक पक्ष अपना रखूंगा जो जीवन चरित्र से जुड़ा होगा, जो हमारे आध्यात्म से जुड़ा होगा। हमको इससे क्या सीखना है, हमारे लिए इसमें क्या छिपा है। भागवत की शुरुआत भी प्रणाम से और भागवत का विश्राम भी प्रणाम से। हमारे जीवन की प्रातः काल भगवान को प्रणाम से होनी चाहिए और सायंकाल भगवान को प्रणाम से होना चाहिए। पहले माताएं प्रातः काल सूर्योदय से पहले दीपक जला देती थी नहा धो करके, सूर्य निकलने से पहले। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, दरवाजे पर, बाहर दरवाजे, बाहरी दरवाजे पर सुबह और शाम को सूर्यास्त से पहले जला देती थी दीपक। जलता था ना पहले। बाहर तुलसी पर जला दें, नीम पर जला दें, वहां वो बटिया रखे हैं भगवान के। अब तो हर जगह घर घर मंदिर हो गए बढ़िया, वहां जला दें। और घर के अंदर दीपक, अभी तक दीपक नहीं जला, अभी तक। अरे प्रातः काल भगवान सूर्य का प्रकाश मिले उससे पहले हम प्रकाश की व्यवस्था कर। सायंकाल भगवान सूर्य पूर्ण रूपेण अस्ताचल में प्रवेश करें उससे पहले हम प्रकाश की व्यवस्था कर लें ताकि रात्रि की दिनचर्या हमारी विकृत। एक पक्ष, एक और पक्ष रखूं, एक और बात करूं इस संदर्भ से जुड़ी। हम लोग रात को सोते हैं ना, प्रातः काल उठते हैं, हमारी आंखें जैसे खुले, आंखें खुलने से पहले हमारी रसना से राम का नाम आए। यानी हमारी जीवा जो 10-12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे सोने के बाद बोले तो सबसे पहले राम, और जब रात्रि को सोने लगे तो अंतिम बार रामे बोले, राम के बाद फिर कृष्ण बोले। बेशक 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, जो मर्जी हो बोल ले, जितना बोलना हो बोल ले, लेकिन फिर जब बोलना बंद करे तो फिर राम शब्द, अच्छा राम शब्द से बंद करे, फिर उसके बाद कुछ न बोले, फिर सो जाए, और फिर बोले तो फिर राम से बोले, बोलना बंद करे तो राम से बंद करे। देखो, अच्छा एक पक्ष और रखूं, एक बात और बताऊं। हाँ, देखो पहले अपने समाज में कितनी सुंदर प्रथा थी। आज से हमारी इनकी राम राम बंद, आज से हमारी इनकी राम राम बंद।
क्या हुआ भैया, अब आज से हमारी इनकी राम राम शुरू हो गई। आज से हमारी इनकी राम राम, मतलब दोस्ती होती थी तो राम राम से, और दुश्मनी होती थी तो राम राम से। दोस्ती होती थी तो राम राम से, हमारी इनकी राम राम शुरू, और दुश्मनी होती थी तो राम राम, हमारी इनकी राम राम बंद। एक चौथी बात बताऊं, रहने दूं, क्योंकि ये तो खोपड़ी की मगजमारी है, कोई काम होता नहीं, अपना अकेले में बैठे रहते हैं, यही सब उटपटांग करते रहते हैं। तो अभी तो राम जी की जय, हनुमान जी की जय है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात जरूर। एक हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, कुछ लोग प्रतिदिन जाते हैं, पास पड़ोस मंदिर होता है, अपने घर में मंदिर होता है, अपनी फोटो के सामने प्रतिदिन बात है कही। कुछ लोग सोमवार को, कुछ लोग मंगलवार को, कुछ लोग वीरवार को, कुछ लोग शनिवार को मंदिर में जाते हैं। अगर सीढ़ियां हैं तो प्रथम सीढ़ी पर पैर रखने से पहले माथा रख करके प्रणाम करें, और सीधा दरवाजा है तो दरवाजे को क्रॉस करने से पहले दहलीज को माथा रख करके प्रणाम करें। लौटने लगे तो वही प्रक्रिया अंतिम सीढ़ी के प्रति, जाते समय पहली सीढ़ी को प्रणाम करें, तब अंदर प्रवेश करें, और लौटते समय अंतिम सीढ़ी को हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, गिरिवर धारी 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 को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम। सब लोग ताली बजाते हैं। आइए आज भागवत के प्रारंभ में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और शुरुआत बन गई तो अंत बिगड़ नहीं सकते। लोग कहते हैं भैया ना हमारा तो अंत बहुत बुरा, अंत बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, गिरिवर धारी को, गिरिवर धारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी। माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल कारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को।
है